सिंघम का पार्ट 3 सिंघम अगेन आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गया और ट्रेलर देखने के बाद जो उम्मीद लग रही थी बिल्कुल वैसी ही पिक्चर बनाई है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसको थिएटर में देखने जाओ, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, इसमें क्या देखने मिलेगा, ये सारी चीजें क्लियरली बता दूंगा ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और ये सब का सब एक ही इंसान के ऊपर टिका हुआ है, उसका नाम है रोहित शेट्टी। मूवी के डायरेक्टर हैं और इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएटर। जितना मुझे पता है पहली बार हमने शायद ऑफिशियल लोगो देखा कॉप यूनिवर्स का। पहले अगर देखा होगा तो याद नहीं, क्योंकि इतना सीरियसली लेता नहीं और लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर तुम रोहित शेट्टी को जानते हो या फिर उनकी फिल्में तुमने देख रखी है तो तुमको भी पता है, मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं। सिंघम पार्ट 1, सिंघम पार्ट 2, सिम्बा, सूर्यवंशी, सबके डायरेक्टर वही है, सबको मिला के एक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। और जैसी वो पुरानी मूवीज बनाई थी वैसी ही सिंघम अगेन भी है, लेकिन 2 गुना 3 गुना आगे जाके, जो कि अच्छी बात नहीं है। पिक्चर के अंदर हम लोग कहानी देखते हैं सिंघम फैमिली की, जिसके अंदर भालेराव सिंघम नहीं बाजीराव सिंघम, उनकी बीवी अवनी, एक बेटा है बिल्कुल नालायक और काफी सारे पुलिस ऑफिसर जिनको वो अपनी फैमिली मानते हैं। क्योंकि मिस्टर सिंघम अब कश्मीर में पोस्टेड है तो उनके ऊपर हमला होता है। करता कौन है? सूर्यवंशी मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर एकदम खूंखार दिखाया था, मास्टरमाइंड, वो खुद पर्सनली आकर 2 व्हीलर बाइक पे। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसी से तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएंगे। इमेजिन जैकी श्रॉफ एडवेंचर 2 व्हीलर बाइक भगाते हुए कश्मीर की वैली से लेके पूरा एकदम सड़कों के बीच में से, जबकि उनके पास काफी सारे लोग हैं ये काम करने के लिए, बट नहीं, पर्सनली खुद करना है। जिसका मतलब पिक्चर के अंदर उनके कैरेक्टर की तरह तुमको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एडवाइस नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। पौधा लगाने वाले मिस्टर बिडू एडवेंचरिस्ट पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद वो सिंघम को बोलते हैं कि देखना एक आएगा बहुत खूंखार, बहुत डरावना, जिससे तू नहीं बच पाएगा। मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बोलने का मतलब यही था। ले देख के वो हाइप अप कर रहे थे मूवी के विलन प्लेड बाय अर्जुन कपूर को। आएंगे उन पर भी आएंगे। पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। अवनी किडनैप हो जाती है। ये मिस्टर विलन उनको उठा के श्रीलंका लेके जाता है, तो यहाँ से इंडिया की पूरी पुलिस फोर्स के 5 लोग वहां पर जाते हैं, धूम धड़ाका अटैक करते हैं। और इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में क्या हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया था और तुमको पहले से पता है। तुमको अगर पता है, ध्यान से सुन रहे हो, इसका ट्रेलर नहीं देखा तो अंदाजा लग जाना चाहिए कि स्टोरी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है रामायण से। मोटी मोटी कहानी वही ले ली, बीच में थोड़े बहुत इवेंट्स चेंज कर दिए, बन गई पूरी पिक्चर। और स्पेसिफिक मोमेंट हाइप अप करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, क्योंकि जब आप ऐसे गॉड्स को पैरेलल में लेके चलोगे जिनको लोग इतने पूछते हैं, तो सिर्फ वो रेफरेंस डाल देना ही अपने आप में हाइप क्रिएट कर देता है। प्रॉब्लम ये हो गया ना बिडू कि पिक्चर है 2 घंटा 20 मिनट, जिसमें उनको रामायण के मेजर स्टोरी बीट्स को हिट करना है। उसके साथ साथ में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, हर एक को एंट्री देने वाला सीक्वेंस, एंट्री देने वाला मोमेंट, और साथ में एक्शन सीक्वेंसेस हर बार। तो तुम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पूरी पिक्चर इतने में ही खत्म हो जाती है। अब हाँ, इन्होंने लॉर्ड मार्टिन जितना वो लेवल मेंटेन करके नहीं रखा कि बूम 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 100% वॉल्यूम पे म्यूजिक चल रहा है पूरी पिक्चर में, नहीं, मोर लाइक 70%, 80%। ये चीज सच बोलूंगा, स्टार्टिंग में मजा आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्टेशन सेट कर लिए थे, अपने दिमाग को बोल दिया था कि भाई देखिए आने वाला है, पहले से तैयार होना। जिसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉपकॉर्न मसाला मूवीज की भी अपनी एक प्लेस है, और अगर वो लोग तुमको पहले से ये चीज प्रॉमिस कर रहे हैं तो तुम्हारी गलती अगर तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। लेकिन फिर एक एक करके मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी की पूरी पिक्चर सिर्फ हाइप पे चल रही है। जहां पर एक्शन, हीरो की एंट्री, लाउड म्यूजिक नहीं चल रहा है, वहां पे डायलॉग बाजी। एक तो इतना फनी सीन है, मतलब वो थोड़ा सीरियस था लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। सिंघम ऐसे हैं, उनको सारे गुंडों ने पकड़ के रखा हुआ है, सामने विलन खड़ा है और वो फेमस लाइन मार रहे ट्रेलर के अंदर का कि हम लोग पूछते गांधी जी को लेकिन फॉलो छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत बढ़िया मोमेंट हो सकता था, कई लोगों को लगेगा भी, लेकिन मेरा ध्यान गया उनके थोड़ा साइड में खड़ी करीना कपूर पे। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं भाई। हीरो को गुंडों ने पकड़ रखा और वो लिटरली उनके साइड में She is doing this। देखो एक पॉइंट के बाद ये डायलॉग बाजी भी ज्यादा लगने लगती है कि भाई ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। इतने में फिर करीना कपूर का कैरेक्टर ऐसा पलट के जाएगा, विलेन को एक डायलॉग बोलेगा, फिर पलट के आएगा, सिंघम को एक डायलॉग बोलेगा, बस करो भाई आगे बढ़ो। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं और पिक्चर का क्लाइमैक्स आता है, ओ माय गॉड, ओवर द टॉप करके एक बात बोली जाती है कि तुमने हद से ज्यादा दिखा दिया। यहाँ तो मतलब हद ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हेलीकॉप्टर को हाथ से खींचने जैसा दिखा दिया, नहीं, बल्कि वो
वो ट्रांजिशन इतना अब्रप्ट होता है ना कि अब तक आपने अपने विलन को पूरा हाइप करके रखा हुआ। कई बार ये बात बोलते हुए मुझे तुमने शायद सुना होगा कि मूवी के अंदर स्ट्रॉन्ग विलन रखने के बदले ऐसा रखो कि तुमने जो सुपर हीरो वाले हीरोज खड़े कर रखे हैं उनको मजबूर कर दे। दिमाग इतना तगड़ा लगा है कि पूरी हीरो पलटन ताकत लगा दे, पिछवाड़े में जितना भी है फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। शुरू में वही करते हुए दिखाया है, लेकिन एकदम से क्लाइमैक्स वाला एक्शन चालू होता है, विलन टाइट फुस। और अब जब विलन की बात निकल चुकी है तो फिर अर्जुन कपूर, उनका जब पहला लुक आया था पोस्टर के अंदर, आई वाज सरप्राइज। डूड क्या किया है, क्या यहाँ से लोग उनको सीरियस लेने लगेंगे? इज दिस अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम? और ट्रस्ट मी, मैंने तुमको इतने सारे नाम गिनाए ना, हर एक को एंट्री सीक्वेंस दिया, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट था अर्जुन कपूर का। बिल्डअप, म्यूजिक, एंट्री, जो पूरा फ्रेम सेट किया है, उस टाइम पे जो लुक है, चेहरे पे जो एक स्माइल है, इट फेल्ट रियली गुड। लेकिन फिर वही चीज होती है जो इस मूवी के बाकी सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम लगी मुझे, कि चीजों को ओवरडू कर देना। वो जो मैंने स्माइल वाली बात बोली कि लुक में ऐसा देखने हैं, ऐसा हंसते हुए, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, करते ही जा रहा है। I'm like, ओके, समझ में आ गया, योर कूल, बस इतने में 4 बार और कर दिया। और अब तक तो मैं सिर्फ दिखने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही कैरेक्टर थोड़ा ऐसा डायलॉग बोलता है, इट्स नॉट बैड। जितना इंटरनेट के ऊपर मजाक बनाया जा रहा था कि पूरे बॉलीवुड को इकट्ठा कर लिया अर्जुन कपूर से लड़ने के लिए, उतना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा भी नहीं है। क्लाइमैक्स में तो ये चीज और भी ज्यादा हिट कर जाती है कि लप्पू सा तो विलन है, क्या कर लिया उसने, कुछ नहीं किया। इनसे लड़ने के लिए बतेरे हीरोज को इकट्ठा किया गया, जिसके लिए रोहित शेट्टी की तारीफ करनी बनती है। इन सबको एक साथ एक मूवी में एक फ्रेम के अंदर लाना इज एन अचीवमेंट इटसेल्फ। लेकिन अब रोल एंड एक्टिंग की बात करें तो मेजॉरिटी लोगों का एक्सटेंडेड कैमियो ही है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं और फिर क्लाइमैक्स में एक साथ 4-4 लाइन की स्टोरी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और मेरा पर्सनली इस सब में से सबसे बेस्ट लगा रणवीर सिंह एज सिम्बा, इवन मोर देन अजय देवगन एंड करीना कपूर। उन्हीं की पिक्चर के अंदर उन्हीं को ओवरशैडो कर दिया बंदे ने, क्योंकि जो मैंने बोला ना कि पिक्चर सिर्फ हाइप पे चलती है, वो इसके मेन कैरेक्टर को लेके भी है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर ही एक ब्रीदिंग रूम देता है तुमको हंसने का मौका जब वो स्क्रीन पे है, तो इजीली द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर मूवी। एक्शन की बात करें तो ये काफी बड़ा रीजन है लोग इस मूवी को देखने जाएंगे, एंड इट वाज गुड। एक्सपेक्टिंग कि ये एक रोहित शेट्टी की फिल्म है, बहुत ज्यादा यूनिक या इनोवेटिव नहीं, बट ठीक है, हाइप करने के लिए अच्छा है। टाइगर श्रॉफ के एब्स दिखा दिए, अक्षय कुमार का एक कूल एक्शन सीक्वेंस दे दिया जिसके अंदर सीजीआई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, और बाकी का मेजॉरिटी वही है कि गाड़ी ऐसे घूम रही है, लटक के गोली मारो, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लटक के गोली मारो, सामने से गुंडे गोली मार रहे तो छुप के गोली मारो। ओवरड्यू करने, एक सेकंड में ओवरड्यू बोला क्या? पिछली बार ओवर यूज करने वाली जो बात मैं बोल रहा था, अपनी इंग्लिश बिल्कुल सिम्बा जैसी है। सिनेमेटोग्राफी वाला डिपार्टमेंट भी एक कदम आगे चलता है। बैक लाइटिंग करके एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई कैरेक्टर ऐसा तुमको फ्रेम में दिख रहा है तो पीछे से लाइट छोड़ो, और बहुत बार मूवीज क्या करती है, लाइट को फ्रेम में डाल देती है जिससे तुम्हारे आंख पे पड़ेगा। ये बल्ब देख रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह पॉइंटेड होगा और एकदम हार्श, फ्रेम को बोरिंग ना बनाने के लिए। लेकिन एक सीक्वेंस है दीपिका पादुकोण अजय देवगन के बीच में एक पुलिस स्टेशन के अंदर, और जहां जितने भी शॉट दिखा रहे हैं हर तरफ वही है, खिड़की के बाहर से सीधा आंख पे लाइट आ रही है। आई एम लाइक डूड, पिक कर लो कि सन कहां पे है, 4 खिड़की है चारों तरफ से कैसे है। सॉरी दिमाग लगा दिया था थोड़े सेकंड के लिए, माफी। ले देखे मोटा मोटा हिसाब यही है, एकदम सिंपल। रोहित शेट्टी के बारे में पता है, उनकी मूवीज अगर तुम एंजॉय करते हो तो ये भी कर लोगे। वही ओवर द टॉप वाली चीजें जिनको देखने में मजा आ जाएगा, दिमाग का क्या करना पता है ना। ऊपर से इफ यू आर समवन जो देवी देवताओं का रेफरेंस, स्लो मोशन फुटेज जो कि हर 2 मिनट पे देखने मिल जाएगा, एपिक वाला म्यूजिक, एपिक वाले डायलॉग, ऐसा सुन के मजा आ जाता है, तो इसमें भी मजा आ जाएगा। उनकी पिछली सर्कस जितनी बुरी नहीं है, लेकिन सिम्बा या फिर सिंघम जितनी अच्छी भी नहीं। लेकिन अगर आपको फैमिली के साथ जाना है, पिक्चर खाते खाते कोई मूवी देखनी है, तो इट इज एन ऑप्शन। बस खत्म होने के बाद उठ के चले मत जाना, क्योंकि एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है कौन सा एक्टर आने वाला है, और वो देखने के बाद लगा कि माय गॉड व्हाट अ वेस्ट। पूरी पिक्चर की तरह उससे भी कोई एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, मैं अभी से एडवाइस दे रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन के सामने बस 2 लाइन बुलवा दी कि मैं आ रहा हूँ, बात खत्म, दैट इज इट। क्लाइमैक्स अगर इसका ज्यादा पावरफुल होता तो शायद मुझे थोड़ा और मजा आता, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स डिसेंट इश फाइन। और भी ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।